टूटे हुए मौसमों का वादा। रात का वक्त था। सर्द हवा खिड़की के पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। कमरे के एक कोने में बैठी रुहाइला अपनी पुरानी डायरी के सफ़हात पलट रही थी। इस डायरी में उसकी ज़िंदगी के वो लम्हे कैद थे जो अब सिर्फ यादें बन चुके थे। रुहाइला हमेशा से एक मुख्तलिफ मिजाज की लड़की थी। वो कम बोलती थी मगर बहुत गहराई से महसूस करती थी। उसके ख्वाब भी आम लोगों जैसे नहीं थे। वो हमेशा कहती थी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं मगर हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी अपनी जिंदगी भी एक दिन ऐसी ही कहानी बन जाएगी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब उसकी मुलाकात महराजान से हुई। महराजान शहर में नया आया था। वो एक आर्किटेक्ट था और एक पुराने तारीखी मकान की मरम्मत के लिए इस शहर में आया था। पहली बार वो रुहाइला से एक बारिश भरी शाम में मिला। रुहाइला बस स्टॉप पर खड़ी थी और बारिश तेज होती जा रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकी और खिड़की नीचे हुई। गाड़ी में बैठा शख्स बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। रुहाइला ने पहले इनकार करना चाहा मगर बारिश इतनी तेज थी कि उसे गाड़ी में बैठना पड़ा। यही उनकी पहली मुलाकात थी। चंद दिन बाद वो दोबारा मिले, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ने लगीं। महराज को रुहाइला की सादगी और खामोश तबीयत बहुत पसंद आने लगी थी। वो अक्सर कहता, तुम्हारी आंखों में एक अलग दुनिया है। रुहाइला हंसकर जवाब देती, और इस दुनिया में ज़्यादा लोग दाखिल नहीं हो सकते। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया जब महराज ने रुहाइला से कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर रुहाइला खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, महराज, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। मगर महराज ने जवाब दिया, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। उन दोनों को लगा था कि शायद अब ज़िंदगी खूबसूरत होने वाली है, लेकिन किस्मत ने एक और कहानी लिख रखी थी। कुछ दिन बाद महराजान को अचानक शहर छोड़ना पड़ा। उसके वालिद शदीद बीमार हो गए थे। उसने रुहाइला से वादा किया, मैं वापस आऊँगा। रुहाइला ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। मगर वक्त गुजरता गया, महीने सालों में बदल गए। महराजान कभी वापस नहीं आया। रुहाइला हर बारिश में उसी बस स्टॉप पर खड़ी होकर आसमान को देखती और दिल में एक ही सवाल करती, क्या कुछ वादे वाकई मौसमों के साथ टूट जाते हैं? सालों बाद एक दिन उसे एक खत मिला। वो महराजान का था। उस खत में लिखा था, रुहाइला, मैं वापस आना चाहता था मगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत नहीं दी। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये पढ़कर रुहाइला की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वो सिर्फ टूटे हुए मौसमों का वादा बनकर रह जाते हैं। खत पढ़ने के बाद रुहाइला की दुनिया जैसे रुक गई थी। कमरे में खामोशी थी मगर उसके दिल में तूफान बरपा था। उसने कांपते हाथों से खत दोबारा पढ़ा। रुहाइला, मैं वापस आना चाहता था मगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत नहीं दी। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान का वो बरसों से इंतज़ार कर रही थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस रात रुहाइला पूरी रात जागती रही। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसे उस दिन हुई थी जब वो पहली बार महराजान से मिली थी। सुबह हुई तो उसने एक फैसला किया। वो उस शहर जाएगी जहाँ महराजान रहता था। शायद वहाँ उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और मालूम हो सके। चंद दिन बाद वो उस शहर पहुँच गई। वो शहर पहले से ज़्यादा मसरूफ़ था मगर रुहाइला के लिए सब कुछ अजनबी था। वो महराजान के घर के पते तक पहुंची। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। वो महराजान की माँ थीं। जब रुहाइला ने अपना नाम बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे अंदर बिठाया और आहिस्ता से बोली, तुम ही वो लड़की हो जिसका नाम महराजान अक्सर लेता था। ये सुनकर रुहाइला की आंखें भर आईं। महराजान की माँ ने बताया कि महराजान वाकई वापस आना चाहता था मगर उसके वालिद की बीमारी के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर एक हादसा हुआ।
اور مہراز ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ سنتے ہی رحیلہ کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہو۔ مگر اسی لمحے مہراز کی ماں نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ مہراز نے تمہارے لیے رکھا تھا۔ رحیلہ نے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی اور ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر میں کبھی واپس نہ آ سکا تو بھی یاد رکھنا، میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ پڑھ کر رحیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتیں، وہ صرف یادوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ چند دن بعد رحیلہ واپس اپنے شہر آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح اداس نہیں رہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، مگر ہر بار جب بارش ہوتی وہ اسی بس اسٹاپ کے پاس کھڑی ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دل میں ایک خاموش دعا کرتی، کیونکہ اس کے دل میں مہراز کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی، اور شاید یہی محبت ٹوٹے ہوئے موسموں کا سب سے خوبصورت وعدہ تھی۔